आप लोगों ने कद्दू की सब्ज़ी या फिर कद्दू की रेसिपी कई बार अलग अलग तरीके से बनाकर खाई होंगी, लेकिन आज मैं आप लोग के साथ कद्दू की ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे आप देखते ही बनाएंगे और डेफिनेटली आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए बनाते हैं। इससे पहले आप लोगों को अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने आधा कद्दू लिया है। इसके ऊपर के जो बीज है उसे निकाल लिया और इसे इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट में कट कर लिया है। अब इसे हम डाल देंगे कुकर में और फिर इसे हम बॉईल होने के लिए रख देंगे। इसके लिए यहाँ पर मैं बस आधा ग्लास पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। लगभग ये 1 कटोरी जितना पानी होगा। हमें इसमें ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि कद्दू का अपना खुद का पानी जब वो बॉईल होता है तो रिलीज़ करता है, तो इतने में ईजिली हमारे जो कद्दू है वो बॉईल हो जाएंगे। तो मैंने गैस के ऊपर इसे रखा और 2 सीटी आने के बाद फिर गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया। और जब ये ठंडा हो जाए कुकर तब हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए एकदम बढ़िया और सॉफ्ट हमारे कद्दू बॉईल होकर रेडी है। अब हम इसे साइड में निकाल लेंगे। आपको जितने कद्दू की ये रेसिपी बनानी है उस हिसाब से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो बचे हैं ना उसका इस तरीके से छिलका निकाल कर उसके अंदर दूध और गुड़ डालकर खाइए, उसका टेस्ट भी ना बहुत बढ़िया लगता है। तो यहाँ पर मैंने 4 ये पीसेस लिए हैं। उसके नीचे का जो पार्ट है यानी छिलका है उसे निकाल दिया और एक्स्ट्रा जो पानी है इस तरीके से हाथों से प्रेस करते हुए इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। और ये जो ऊपर का पल्प है इसे एक डिश में या फिर कटोरी में डाल देंगे, जिससे हमें आगे मेजरमेंट करना इजी हो जाएगा। तो इस तरीके से सभी जो कद्दू है उसके अंदर का पानी हम निकाल देंगे और पल्प अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं ये 1 कटोरी पल्प ले रही हूँ। तो ये 1 कटोरी पल्प रेडी है। अब हम इसे डाल देंगे एक बाउल में। आप यहाँ पर 1 कटोरी से ज़्यादा पल्प का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस मैं एक अंदाज़ा आ जाए, एक रेशो हमें पता चले, इसके लिए यहाँ पर मैंने कटोरी का इस्तेमाल किया है। फिर इसमें डाल देंगे 2 चम्मच सफ़ेद वाले तिल, इससे ना टेस्ट बढ़िया आता है। फिर इसमें यहाँ पर हम डाल देंगे 2 चम्मच लहसुन, हरी मिर्च और अदरक को मैंने मिक्सी में चलाकर इस तरीके का फ़ाइन पेस्ट बना लिया है, ये इसके अंदर डालेंगे। फिर डाल देंगे स्वाद के अकॉर्डिंग नमक, या फिर आधी छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। और फिर डाल देंगे आधी छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसे स्किप कर सकते हैं। फिर डाल देंगे 1 चम्मच अजवाइन। और फिर यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच दरदरी कूटी हुई धनिया, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। और इसे स्पाइसी बनाने के लिए फिर इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच रेड चिली पाउडर। हमने पहले भी हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल किया है, तो आप इस हिसाब से इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपको कितना तीखा बनाना है। यहाँ पर अब डाल देंगे फ्रेश खूब सारा हरा धनिया। और फिर इसमें यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच बेसन, इससे ना एकदम खस्ता और बढ़िया हमारा नाश्ता बनेगा। इन सभी चीज़ों को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये कद्दू का ऐसा नाश्ता बनेगा जिसे आप चाहे तो चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं या फिर सुबह के नाश्ते में, और इसे आप बनाकर 2 से 3 दिन के लिए भी एंजॉय कर सकते हैं। ऐसा मज़ेदार और बढ़िया नाश्ता बनता है। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ गेहूं का आटा, जिसे मैंने छान कर लिया है। थोड़ा थोड़ा कर हम गेहूं का आटा इसके अंदर डाल देंगे। मैंने यहाँ पर करीब करीब 2 कटोरी गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। आप अपने हिसाब से इसमें कम ज़्यादा आटा डाल सकते हैं, लेकिन अगर आटा ज़्यादा हो गया है तो बस आटे का ही टेस्ट आएगा, कद्दू का टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए 2 कटोरी परफेक्ट है। 2 कटोरी आटा डालने के बाद अगर आपको लगे ये हल्का सा ड्राई है तो थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट हमें आटा लगा लेना है। जैसे हम रोटियों के लिए या फिर पूरियों के लिए आटा रेडी करते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही हमें इसका एक आटा बनाकर रेडी कर लेना है। तो इस आटे को अब हम रख लेंगे ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट पर। इससे हमारा आटा अच्छे से भीग जाएगा। तो 10 मिनट बाद चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा आटा बढ़िया से रेस्ट कर चुका है, एकदम सॉफ्ट और परफेक्ट बना है। इसे बढ़िया से हम गूँथ लेंगे। इससे पहले इसके ऊपर डाल देंगे 2 चम्मच ऑयल, और फिर ऑयल डालकर इसे बढ़िया से मसलते हुए हम सॉफ्ट कर लेंगे। तो अच्छे से इसे सॉफ्ट करने के बाद फिर इसकी हम एक बड़ी सी लोई लेंगे। एकदम सॉफ्ट जैसे पूरियों के लिए होता है ना, बिल्कुल वैसा ही हमें इसका आटा लगाकर रेडी करना है। और एक बड़े साइज़ के यानी रोटी से हल्की सी बड़ी इसका एक पोर्शन लेंगे और फिर इसे हाथों से इस तरीके से गोल कर लेंगे। यहाँ पर मैंने बेलन और चकले को भी ऑयल लगाकर ग्रीस कर लिया है। और फिर अब हम इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे।
पतली और बड़ी इसकी रोटी बेलकर हम रेडी कर लेंगे। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप यहाँ पर सूखे गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बेलते समय, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ ऑयल लगाकर इसे बेल रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके की ये बड़ी रोटी मैंने बेल ली है। अब आप घर की कोई कटर या फिर इस तरीके का ग्लास, कटोरी जो भी चाहिए उस तरीके का उस शेप में आप ले सकते हैं और इसकी इस तरीके की छोटी छोटी पूरियाँ हमें कट कर लेनी है। ये ईजी भी हो जाएगा और एकदम पतली और सेम साइज़ की हमारी पूड़ियाँ इससे बन जाएगी। तो सेम इसी तरीके से मैं सारी जो पूड़ियाँ हैं वो बना लूँगी। एकदम खस्ता कचौरियों जैसी हमारी ये कद्दू की पूड़ियाँ बनकर रेडी हो जाएगी। अगर आप एक बार इस तरीके से बनाएंगे ना तो हर बार कद्दू की यही रेसिपी बनाना पसंद करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके की मीडियम थिकनेस की हमारी पूड़ियाँ बनकर रेडी है। इसे अब हम फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए मैंने पहले से ही गैस के ऊपर ऑयल को गर्म होने के लिए रखा था। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमारा ऑयल गर्म होते ही इसके अंदर हम ये पूड़ियाँ डाल देंगे और फिर दोनों साइड से बढ़िया से गोल्डन ब्राउन होने तक हमारी ये पूड़ियाँ सेक लेंगे। तो इस तरीके से अगर आप कद्दू की पूड़ियाँ बनाएंगे ना तो डेफिनेटली आप लोगों को ये पसंद आएगी। इसका टेस्ट बाकी पूड़ियों से अलग लगता है। इस तरीके की पूड़ियाँ आप जब खाएंगे ना तो कचौरी, समोसा उसका स्वाद भूल जाएंगे। इतनी टेस्टी और बढ़िया बनती है और हेल्दी तो है ही। तो दोनों साइड से इस तरीके से हम बढ़िया से इसे फ्राई कर लेंगे और सेम इसी तरीके से हम बाकी जो दूसरी पूड़ियाँ है उसे भी बढ़िया से गोल्डन ब्राउन होने तक या फिर क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। अगर आपको फूली फूली पूड़ियाँ चाहिए तो आपको ना इस तरीके से पूड़ियाँ डालने के बाद स्पैचुला से प्रेस करना है, फिर ये फूली फूली बनेंगी। और अगर आपको क्रिस्पी पूड़ियाँ चाहिए तो हल्की पतली बेलना है और फिर लो टू मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेना है, फिर वो क्रिस्पी बन जाएगी। तो आपको जैसी पसंद है उस तरीके से बनाइए और एंजॉय कीजिए। और अगर आप लोगों को आज की मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कद्दू की मीठी पूरी की रेसिपी भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, तो वो भी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं आपको एक पूरी पास से दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट और बढ़िया बनी है। तो इस तरीके से आप भी पूड़ियाँ बनाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।